तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो 2027 के लिए जो बच्चे हैं उसके लिए जो नया बैच में आज मैं संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मंगलम। क्या नाम है बाबू? मंगलम। और मंगलम का मतलब समझते हो? शुभ होता है। क्या होता है? शुभ होता है। तो मंगलम चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चा अभी जो देने वाले हैं 27 तारीख, जो 17 तारीख से आपका एग्जाम चालू होने वाला है, तो उसके लिए भी क्या होगा? हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका एक तरह से क्या होगा? अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर कह रहा है कि प्रथमा जो चैप्टर है आपका वो है मंगलम। क्या है बाबू? मंगलम चैप्टर का नाम है। और ये उपनिषद है। क्या है बाबू? यह एक उपनिषद है। मंगलम चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम क्या नाम है बाबू? चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम ये एक उपनिषद है। क्या है बाबू? एक उपनिषद है। उपनिषद है। अब उपनिषद क्या होता है तो मैं अभी जस्ट चैप्टर के अंदर में बताऊंगा। और इसके रचनाकार, ठीक है, ध्यान दो बाबू। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। ये प्रथम चैप्टर आपका है जिसका नाम है मंगलम। और मंगलम क्या है? एक उपनिषद है। क्या है? मंगलम क्या है बाबू? उपनिषद है। और उपनिषद क्या होता है, वेद क्या होता है, वेदांत क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल्स में अभी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग सिर्फ क्लास में बने रहिएगा और बढ़िया से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मंगलम का मतलब होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। और इसमें जो होता है दिखाया गया है कि वेद का क्या अपने भारत में रोल है। ठीक है, उपनिषद का क्या रोल है। ठीक है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसके जो लेखक हैं वो है, रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। तो एक प्रश्न यहाँ से देखिए, दो प्रश्न यहाँ से निकल रहा है। पहला, तो मंगलम क्या है? मंगलम जो चैप्टर आपका वो क्या? उपनिषद है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ रखा गया है कि मंगलम जो चैप्टर है वो क्या है। जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो क्या है? तो वो क्या है? एक निबंध है। क्या बाबू? एक निबंध। उसी तरह पूछ देगा कि मंगलम क्या है? मंगलम जो चैप्टर वो क्या है? एक उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। और इसके जो रचनाकार है, इसके जो रचनाकार की बात किया जाए, इसकी जो रचना किए थे वो किए थे रचनाकार। इसके रचनाकार कौन है बाबू? इसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। तो बताइए, उपनिषद के सॉरी उपनिषद के भी हो जाएंगे वही ना। मंगलम चैप्टर के जो रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर में हम चलने का प्रयास करेंगे। इसमें जो होता है बाबू, इसमें कुछ समझते हैं कुछ बातों को कि जो होते हैं वेद, यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसके जैसे वेद, वेद की संख्या कितनी है? वेद बाबू 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने प्रकार के? 4 है। अब ये 4 कौन कौन से समझ लेते हैं। पहला जो हो जाएगा उसको हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा बाबू? ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा, ऋग्वेद के बाद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के बाद हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद। और तीसरा जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है। और चौथा जो हो जाएगा बाबू वो क्या है? अथर्ववेद। 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 ठीक है, तो वेद की संख्या कितनी होगी बाबू? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए, जो सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। जितने भी संगीत के क्षेत्र होते हैं, संगीत का मतलब जैसे कोई गायत्री मंत्र हो गया ना, कोई जैसे शिव तांडव हो गया ना, जैसे बोलते हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी श्वेतम नमामि। ये सब जो देख रहे हो ये सब सामवेद में आएगा ना। और जो आपको गायत्री मंत्र होता है, बोलते हैं या देवी सर्वती शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते ओ नमो नमः बोलते हो, ये सब कहां से लिया गया? ये सब सामवेद से लिया गया ना। कहां से लिया गया? सामवेद। ये जो होता है ये सामवेद में क्या होता है? संकलित होते हैं। और यजुर्वेद जो है बाबू, यजुर्वेद जो होता है इसमें जितने भी आपका जैसे दवाई होती थी, पहले पहले बोलते थे वैद्य। वैद्य मतलब समझते हैं? डॉक्टर साहब। पहले वैद्य हुआ करते थे। और वैद्य जो थे, जितने भी आपका डॉक्टरी पढ़ाई होता था, चिकित्सा शास्त्र का वेद किसे कहा गया? यजुर्वेद को। क्वेश्चन आ सकता है कि चिकित्सा शास्त्र का वेद किसे कहा गया? यजुर्वेद को। किसको कहा गया? यजुर्वेद को।
क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। क्वेश्चन पूछेगा बताओ संगीतों का वेद किसे कहा गया, सामवेद को। क्वेश्चन पूछेगा चिकित्सा शास्त्र का वेद किसे कहा गया, यजुर्वेद को। किसको, आप देखो क्वेश्चन पूछेगा बताओ जादू टोना का वेद किसे कहा गया, जादू टोना, जैसे डायन कहते हो ना आप लोग अपने देहाती भाषा में डायन, इसको पढ़ने से क्या होता था, इसको पढ़ने से जादू टोना का ज्ञान होता था अथर्ववेद में। क्वेश्चन पूछेगा जादू या टोटका, जादू टोटका जो होते हैं जैसे नहीं बोलते हो डायन सीख गई फलना चिल्ला, इसमें क्या होता है अथर्ववेद में इसको आपको जादू टोना का वेद कहा जाता है। किसको, अथर्ववेद को। आपने वेद के बारे में पूरा जान लिया। वेद कितने हैं, वेद 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और किसमें क्या चीज पढ़ना है वो भी जान गए, ठीक है। तो वेद कितने हैं, 4। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि वेद की संख्या कितनी है, 4। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब चलते, देखो ये अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते कभी कभी, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा आपका वेदांग। वेदांग कितने हैं, वेदांग बाबू 6 है। वेदांगों की संख्या कितने हैं, 6। उसके बाद जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा उपनिषद। क्या आ जाएगा, उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद की जो संख्या है बाबू, उपनिषद की संख्या कितना हो, 108। कितना हो जाएगा, 108। उपनिषद कितने हैं, 108। उसके बाद पुराण, पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितनी है बाबू, 18। तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बताओ वेद कितने, वेद 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद वेदांत कितने बाबू, 6। उपनिषद कितने बाबू, 108 है। पुराण कितने बाबू, 18 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसको आपको याद होना चाहिए, मंगलम चैप्टर में ये सब पूछे जाते हैं। और अभी बेसिकली आपको उपनिषद, वेदांत और पुराण इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना, क्या क्या इसका रोल है, ठीक है। चलते हैं। आपका जो उपनिषद जो है ये देखिएगा आपका करा कि, देखिए इसमें करा कि, तो इसमें जो आपको लिया गया थोड़ा बुक नहीं है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ के सुनाते हैं। देखो करा उपनिषद जो है आपका मंगलम जो चैप्टर है वो क्या है, उपनिषद है। क्या है, उपनिषद है। उसमें करा कि वैदिक वांग में अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम, यानी करा कि वैदिक, क्या करा समझिए, वैदिक वांग में अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम करा के प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा करा कि प्रधानतया करा कि ज्ञेयते, यानी अर्थात करा है कि उपनिषद जो होता है, ध्यान देना इसके बारे में समझते हैं। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन के सिद्धांतों को क्या करता है, प्रकट करता है। जो आपका ये उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में करा कि दर्शन के सिद्धांतों को क्या करता है, प्रकट करता है। सर्वत्र सर्वत्र करा कि यहाँ पे परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान गाई जाती है। इस चैप्टर में जो होता है, उपनिषद में जो होता है, जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा मतलब जिसको हम ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर के क्या कहा जाते हैं, गुणगान गाए जाते हैं। किसमें, इस चैप्टर में, यानी ईश्वर के बारे में। वही कह रहा है कि हम समझिए क्या करें, दर्शन शास्त्रस्य सिद्ध्यानन प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा करा कि प्रधानतया ज्ञेयते, यानी करा कि यहाँ पे जितने भी पुरुष होते हैं वो सब किसके गायन करते हैं, परमात्मा की क्या करते हैं, गायन करते हैं, अर्थात भगवान की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, उसके गीत गाते हैं। फिर आगे करा तेन परमात्मानां जगत व्याप्तम अनुशासितम करा कि चास्ते, यानी करा कि ये पूरा संसार जो है, पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो करा कि यहाँ पे जगत परमात्मा के द्वारा क्या है, परमात्मा के द्वारा ये पूरा संसार अनुशासित है। आएगा ऑब्जेक्टिव, बताओ ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा। वही करा सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना प्रधानतया करा कि ज्ञेयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चस्ति ना। ये पूरा संसार जो होता है किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से क्या अनुशासित है। अब ये करा है, अगला करा कि स एव सर्वेषां तपस्सां परम लक्ष्यम, यानी करा कि अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम करा कि पद्धात्मका पंच मंत्र संकृत संति, यानी करा कि इस चैप्टर में, मंगलम चैप्टर में टोटल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। कितने हैं, 5 मंत्र हैं। क्वेश्चन आएगा मंगलम चैप्टर में कुल कितने मंत्र हैं, मंगलम चैप्टर में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है बाबू, 5 मंत्र है। तो वही यहाँ पे करा है, कह रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग से लिया गया है। ये कहां से लिया गया, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग से लिया गया है। सिद्धांतों को प्रकट करते, यानी कह रहा है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान गाई जाती है। इस चैप्टर में किसकी गुणगान गाई जाती है, परमात्मा की गुणगान गाई जाती है। उसके बाद उन्हीं परमात्मा से ये सारा संसार क्या है, व्याप्त अनुशासित है।
तो ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। यह सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद पदात्मक रूप में 5 मंत्रों किस रूप में है? ये चैप्टर किस रूप में? पदात्मक रूप में है। किस रूप में है बाबू? तो ये मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। पदात्मक रूप में है। ये चैप्टर किस रूप में है? पदात्मक रूप में। कितने मंत्र हैं मंगलम चैप्टर में? कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। मंगलम चैप्टर में कितने मंत्र हैं? 5 रूप। और ये कैसा है? पदात्मक रूप में है। किस रूप में? पदात्मक रूप में। वेदों की संख्या कितनी है बाबू? 4 है। कितने हैं? 4 है। वेदांत कितने हैं बाबू? 6 है। उपनिषद कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18। ठीक है, तो वेदों की संख्या आप समझ गए, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो पहला पैराग्राफ खत्म। क्या हुआ बाबू? पदात्मक का मतलब होता है ये पद के रूप में। 2 तरह से होते हैं, एक होते गद, एक होते पद। पढ़ोगे हिंदी में गद पद क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले इतना ही समझ। अब देखिए उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद जो आपका कितने था, यानी उपनिषद यहाँ पे करा कि ये किसके द्वारा है, यानी करा कि यहाँ से देखिए जो प्रश्न बन रहा है कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है। देखो अभी तुरंत बताए थे, सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? प्रश्न आ सकता है कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जा सकती है? महिमा, सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? गाई जाती है। तो सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की गाई जाती है। परमात्मा के अभी तुरंत बताते हैं ना आपके चैप्टर। बताओ सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। प्रश्न आएगा, बताओ सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। बताओ, पूछेगा कि बताओ यह पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। यह पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा क्या है? अनुशासित है। ये पूरे संसार जो होता है परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। ठीक है, ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित। परमात्मा ही क्या किए? सबको अनुशासित रूप से संगठित किए हुए है ना। अब देखिए यहाँ पे करा उपनिषद के नाम जो होते हैं, ध्यान दीजिए। टोटल जो उपनिषद 108 है, तो टोटल उपनिषद कितना? 108 है। लेकिन इसमें जो हो गया है 5 उपनिषद की चर्चा की है, अर्थात 5 मंत्रों जो है ये उपनिषद के रूप में है। इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर दिया गया क्लास 10 में, मंगलम चैप्टर में, इसमें 5 उपनिषद की बात कही है। कितने उपनिषद की? 5 उपनिषद। और वही 5 उपनिषद के बारे में पढ़ना है। टोटल उपनिषद कितने? 108। लेकिन आपको पढ़ना भी कितना इस चैप्टर में? 5 उपनिषद। कितने उपनिषद? 5 उपनिषद। और आपका ये संक्षिप्त रूप में दिया गया और पदात्मक रूप में। ये पूरे मंत्र किस रूप में? पदात्मक रूप में। याद रखोगे, वहां से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो पहला जो हो गया अपना उपनिषद का नाम जो इस चैप्टर में दिया गया, उपनिषद का नाम ये पहला उपनिषद का नाम हो जाएगा आपका ईशावास्य। क्या लिखा हुआ? ईशावास्य। पढ़ने आना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद। दूसरा हो जाएगा बाबू कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। तीसरा हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। चौथा हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। और चौथा हो जाएगा आपका श्वेताश्वतर। क्या हो जाएगा? श्वेताश्वतर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, तो अंतिम भाग में यानी करा उपनिषद के नाम दिए गए। एक है मुंडकोपनिषद, उसके बाद करा कि मुंडकोप उपनिषद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर। और आगे पढ़ाएंगे तो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे करा कि यहाँ पे समझते हैं कि उपनिषद में फिर देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या करा समझिए। तो करा कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, ध्यान दीजिए, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? दर्शन शास्त्र को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुष। आज कोई दिक्कत नहीं, जब लिखाऊंगा पहले समझना अभी। ठीक है, ये क्या कहानी है, इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है।
तो यहाँ पे कह रहा है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान गाई जाती है। इसमें क्या, किसकी गुणगान गाई जाती है? परमात्मा की गुणगान गाई जाती है। अब देखिए इस चैप्टर का जो परिचय है, ठीक है, इस चैप्टर का जो परिचय है पहले उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का है कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं बाबू? ध्यान दीजिए, इसका संक्षिप्त परिचय पहले जान लेते हैं। इस पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बारे में फिर से मैं डिटेल्स में लिखा दूंगा। ठीक है आपको, तो ये पूरे संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त परिचय इस पाठ में जो होता है, ठीक है, यानी इस पाठ में टोटल कितने मंत्र है बताओ? इस पाठ में बाबू कितने मंत्र है? इस पाठ में कितने मंत्र हैं? इस पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कौन कौन मंत्र है? तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि ध्यान दीजिए, पहला है ईशावास्य। क्या है बाबू? ईशावास्य। क्या है? ईशावास्य। ईशावास्य, ईशावास्य। दूसरा हो गया कंठ, ठीक है, जिसको हम कठोपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोपनिषद। दूसरा हो जाएगा कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। और तीसरा हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा बाबू? मुंडकोपनिषद। और चौथा जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा श्वेता, 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 श्वेताक्षर। क्या हो जाएगा? श्वेताक्षर। तो श्वेताक्षर हो जाएगा श्वेता, श्वेता स्वत्तर। क्या हो जाएगा? स्वत्तर, श्वेता स्वत्तर। क्या हो जाएगा? श्वेता स्वत्तर मंत्र। ये 4 प्रकार से दिए गए, यानी उपनिषद में संकलित है। उसके बाद कहा कि सबसे पहले हम समझेंगे हाँ, मंत्र 5 को दिए गए, लेकिन यहाँ पे उपनिषद की चर्चा हो रही है ना। ठीक है, मंत्र 5 है। हाँ, अभी उपनिषद किसे कहते हैं मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। पहले उपनिषद किसको कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उपनिषद होता क्या? तो पहला जो आपका दिया गया इसमें मंत्र, पहला है ईशावास्योपनिषद। उसके बाद दूसरा दिया गया कठोपनिषद। उसके बाद तीसरा दिया गया मुंडकोपनिषद। और तीसरा जो बाबू चौथा जो दिया गया उसका मुंडक, क्या लिखा? मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद, ये गया मुंडक उपनिषद। और 5वां जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेता स्वत्तर उपनिषद ना, श्वेता, श्वेता स्वत्तर उपनिषद, श्वेता स्वत्तर उपनिषद। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है, और 5 मंत्र के बारे में इसमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। पहला जो कह रहा है, ध्यान से समझोगे मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, इसमें दिया गया है, देखो ध्यान दीजिए। तो उतना पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसके बारे में हमको जानकारी रखना और इससे संबंधित प्रश्नों को क्या करना है? सोल्व करना है, और पूरे डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रश्न था सर उपनिषद कहते किसको है? आपका कहना यही था ना कि सर उपनिषद कहते हैं किसको? तो यहाँ पे देखिए पहला जो गया ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेता स्वत्तर उपनिषद। ठीक है, ईशावास्योप हो गया आपका, उसके बाद कठोपनिषद हो गया, उसके बाद आपका हो गया मुंडक उपनिषद हो गया, उसके बाद चौथा हो गया मुंडक। ये मुंडकोप हुआ, एक होता मुंडक। क्या होता बाबू? मुंडक। 5वां मुंडक लिख सकते हो, मुंडक, मुंडक उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार बढ़िया से लिख दूंगा। पहले उपनिषद के बारे में समझते हैं कितने हैं। हाँ बाबू, क्या हुआ? चलो करो, बंद करो। ठीक है बाबू, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी तक यहाँ तक इसका संक्षिप्त परिचय था, और मैं क्या करूंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा और क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।